गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार आज नए एक चैप्टर को लेकर आया हूं, एडजेक्टिव। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन आज एक नया चैप्टर एडजेक्टिव शुरू करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि जो रूल्स मैं आपको समझाना चाहूँ वो आप समझ सके बेहतर ढंग से। ये आज फर्स्ट क्लास होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट पार्ट आएगा एडजेक्टिव का। ठीक है, आज हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ रूल्स नेक्स्ट क्लास में, तो जाकर ये कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, देखते हैं अपनी पढ़ाई को। टाइटल है एडजेक्टिव, डिफिनीशन है, बचपन से आप पढ़ते भी आ रहे हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई एनी नाउन और एनी प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव ऐसे शब्द को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में आपको समझाया जाता है, राम इज अ टॉल बॉय। ठीक है, तो राम इज अ टॉल बॉय, तो बॉय हो गया नाउन और उसके पहले बोला गया टॉल, तो ये टॉल क्या हो गया, हिंदी हो गया इसका लंबा, और ये किसका विशेषता बता रहा है, तो बॉय का। तो जब कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताए या उसके मतलब में कुछ और मतलब जोड़ दे तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, कभी आपको 3 मिलेगा मॉडर्न अप्रोच में, कभी 6 मिलेगा, कभी 7 मिलेगा, वैसे 7 ही काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को काइंड्स से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है इसके डिग्री से। ठीक है, एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हमें उस चीज को देखना है। ठीक है, और इसके जो रूल्स होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। ये हो गया मेरा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ध्यान आपको क्या रखना है कि टॉल का कंपैरेटिव टॉलर, सुपरलेटिव टॉलेस्ट होता है, मच का मोर कंपैरेटिव और मोस्ट सुपरलेटिव, लिटिल का लेस कंपैरेटिव, लीस्ट हो गया सुपरलेटिव, फिर उसी तरह बैड का कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव हो गया वर्स्ट। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, मतलब ज्यादा खूबसूरत, बोलना हो कम खूबसूरत तो हम बोलेंगे लेस ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे ज्यादा सुंदर, बोलना हो सबसे कम सुंदर तो वहां क्या बोलेंगे, लीस्ट ब्यूटीफुल। ये जो आपको डिग्री लिखा गया, इस डिग्री में आपको मच, लिटिल और बैड, बस यही 3 ध्यान में रखना है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी 3 से आता है। 3 कहने का मतलब ये पॉजिटिव हुआ, इसका ये कंपैरेटिव और इसका ये सुपरलेटिव, ये हमेशा ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने रूल्स को। सबसे पहला रूल है टू मेक पॉजिटिव कंपैरिजन बिटवीन एनी टू थिंग्स। वहां थिंग्स लिखा गया, थिंग्स कहने का मतलब पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, थिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब किसी 2 चीजों में सामान्य तुलना करना हो, पॉजिटिव कंपैरिजन करने का मतलब सामान्य तुलना, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, दोनों ही बराबर हो, तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, एज, फिर डैश। ये जो डैश है इसमें पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज होता है, फिर आगे आता है एज। और जब मेरा सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो वहां हम लोग एज को किस में चेंज कर लेंगे, नॉट सो एज। जैसे ही नॉट लगा तो सेंटेंस निगेटिव होगा, निगेटिव हो तो एज को किस में चेंज करते हैं, सो में, बाद बाकी वैसे ही रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए लिखा है, वह उतना ही लंबा है जितने लंबे आप हैं। तो कंपैरिजन कितने लोगों में हो रहा है, एक हुआ वह, एक हो गया आप, 2 लोगों में। अब ये फाइंड आउट कीजिए कि इसमें कोई ज्यादा या कम है क्या, दोनों ही क्या है, बराबर। वह उतना ही लंबा है जितने लंबे आप हैं, मतलब दोनों बराबर ही लंबा है। तो जब इस तरह का सेंटेंस हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। ठीक है, अब इसका रूल देखिए कैसे होगा। वह के लिए क्या लिखे, ही, है के लिए क्या लिखेंगे, इज, उतना के लिए इंग्लिश होगा एज, लंबा का इंग्लिश क्या हो गया, टॉल। वह उतना ही लंबा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बन गया, ही इज एज टॉल। यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब फिर आगे क्या बोला, जितने लंबे आप हैं, तो अब इस जितना के लिए भी हमें क्या लिखना होगा, एज। आप के लिए क्या लिखेंगे, यू, और है के लिए क्या लिखेंगे, आर। ही इज एज टॉल एज यू आर। आ गया समझ में। चलिए इसके निगेटिव एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इसी सेंटेंस से बोलना है, वह उतना लंबा नहीं है। जैसे ही बोलेंगे वह उतना लंबा नहीं है तो नहीं के लिए क्या जुड़ जाएगा, नॉट। सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट, जैसे ही नॉट लगाए पहला वाला एज क्या हो जाएगा, सो में चेंज हो जाएगा, बाद बाकी जो था वो वैसे ही रहेगा। He is not so tall as you are। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। To make comparison between any 2 things। To make negative comparison, जब कभी किसी 2 चीजों में निगेटिव तुलना करनी हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस का जो डिग्री होगा एडजेक्टिव का वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा
और उसके बाद यूजुअली हम लोग देन का यूज करते हैं। जैसे आप मुझसे लंबे हैं, इसमें कंपैरिजन किस में हो रहा है? आप में और मुझ में, दो लोगों में। और इसमें बोल क्या रहा है? आप मुझसे लंबे हैं, मतलब मैं कम और वह ज्यादा। तो यही हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव कंपैरिजन। कोई एक ज्यादा कोई एक कम हो जाता है, ये नेगेटिव कंपैरिजन हुआ। नेगेटिव कंपैरिजन हो तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव में आएगा और उसके बाद देन का यूज करते हैं। जैसे आपके लिए इंग्लिश हुआ यू है लिखा है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। और मुझसे लंबे हैं मतलब डिग्री ज्यादा है, कंपैरेटिव है, तो हम लोग लंबा का कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे टॉलर। कंपैरेटिव के बाद क्या यूज करना था? देन। और अब जिससे तुलना कर रहे हैं उसे लिखेंगे, तो मुझसे क्या इंग्लिश लिखेंगे? आई। यू आर टॉलर देन आई। ये मेरा सही सेंटेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सुपरलेटिव की ओर। टू मेक कंपैरिजन अमॉन्ग मोर देन टू थिंग्स, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, एसडीए मतलब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव इज यूज्ड। अगर दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन करनी हो तो वहां हम लोग जो एडजेक्टिव का डिग्री यूज करेंगे वो सुपरलेटिव होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ वी डू नॉट यूज द वर्ड अदर आफ्टर सुपरलेटिव्स। एक चीज को ध्यान रखना है आपको कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का जब यूज हो जाए तो आगे सेंटेंस में अदर वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा वह इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों में सबसे लंबा है। तो एक आदमी का कंपैरिजन किस में हो रहा है? सभी में। तो एक की तुलना जब दो से ज्यादा में हो जाए तो डिग्री क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव। जैसे देखिए वह के लिए क्या लिखेंगे? ही है लगा है लास्ट में, तो ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। और बोला क्या है? सबसे लंबा, तो डिग्री मेरा सुपरलेटिव हो गया। तो हम लोग सुपरलेटिव को क्या लिखेंगे? द टॉलेस्ट। सुपरलेटिव के पहले हमेशा द लगाते हैं और सुपरलेटिव के बाद में ऑफ या इन लगाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ, हो गया यहां तक। अब क्या बोल रहे हैं? सभी विद्यार्थियों में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, इस स्कूल के, तो क्या लिखेंगे? इन दिस स्कूल। सेंटेंस क्या बना? ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। ध्यान क्या रखना था कि सुपरलेटिव के बाद अदर वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर अदर आया तो उसे हटा लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। और एग्जाम में अक्सर आपको सुपरलेटिव के बाद अदर लगाकर देता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और रूल्स को। चलिए नेक्स्ट रूल है, When any two adjectives are joined with and, अगर कोई दो एडजेक्टिव and से जुड़ जाए, both the adjectives must be in the same degree। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों का दोनों जो एडजेक्टिव होगा उसका डिग्री सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर and के पहले पॉजिटिव डिग्री आया तो and के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा, and के पहले कंपैरेटिव तो and के बाद भी कंपैरेटिव, and के पहले सुपरलेटिव तो and के बाद भी सुपरलेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, he is टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। यह सेंटेंस लिखा गया। रूल क्या था कि जब भी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव का यूज किया जाए एंड से जोड़कर, तो दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए? सेम। तो एंड के पहले टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, एंड के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट भी सुपरलेटिव है। और एक रूल समझाया गया आपको कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जाए तो उस सेंटेंस में क्या करना होता है? एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द को प्लेस करना होता है। तो कंडीशन ये है कि यहाँ भी द लगेगा और यहाँ भी, और स्टूडेंट यहीं पे गलती कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि जब दो सुपरलेटिव्स एंड से जुड़ रहे हो तो आर्टिकल द सिर्फ पहले वाले के पहले लगता है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे द लगाना था। क्या होना चाहिए था सेंटेंस सही? ही इज द टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब वह सभी विद्यार्थियों में सबसे लंबा और सबसे मजबूत है। अब यह मेरा सेंटेंस सही हो गया। अगर गलती से यहां भी द को प्लेस किया जाए, ही इज द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे ही बाद वाले के भी पहले द लगा तो समझिए वो एरर हो गया। हमेशा पहले वाले के ही पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोपोर्शनल कंपैरिजन। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है समान अनुपाती। तो इस तरह का जो कंपैरिजन होता है, सेंटेंस का शुरुआत कैसे होगा? द और कंपैरेटिव डिग्री से, फिर कॉमा आएगा और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस या क्लॉज बनेगा वो भी द और कंपैरेटिव से ही बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं उतनी ही ठंडक महसूस होती है। तो ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब सपोज कर लीजिए कि 1000 फीट की ऊंचाई पे गए, ठीक है, और वहाँ 10 डिग्री सेल्सियस मिला, तो 2000 की ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या वो 10 ही रहेगा? बिल्कुल ही नहीं, वो उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा? घटते चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल। ध्यान क्या रखना है कि इस तरह का सेंटेंस हमेशा द और कंपैरेटिव से शुरू होता है और कॉमा के बाद भी द और कंपैरेटिव ही आएगा।
कहीं भी हम द को अगर हटा दें तो सेंटेंस गलत होगा। अगर डिग्री को हम लोग सुपरलेटिव में या पॉजिटिव में चेंज कर दें, दोनों में से किधर भी, तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सटल कंपैरिजन। सटल का मतलब ही होता है स्लाइट मिस्टेक, थोड़ी सी गलती। इस तरह के सेंटेंस में हमें ध्यान ये रखना है कि कंपैरिजन आखिर हो किस चीज़ में रहा है। कंपैरिजन हम लोग हमेशा ही दो सामान्य चीज़ों में करते हैं। कहने का मतलब है आदमी का कंपैरिजन आदमी से, वस्तु हो तो वस्तु से, जानवर हो तो जानवर से। इस तरह से हम लोग कंपैरिजन का क्या करते हैं, पेयर तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ झारखंड इज बेटर दैन बिहार। यह सेंटेंस लिखा गया। इस सेंटेंस का हिंदी आप क्या निकालेंगे? झारखंड की जलवायु बिहार से अच्छी है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे या बोलेंगे तो ये सही लग रहा है, लेकिन सेंटेंस गलत है। गौर करके देखिए, झारखंड की जलवायु बिहार से अच्छी है, तो हम तुलना किससे और किस में कर दिए? जलवायु की तुलना बिहार से कर दिए। फिर से पढ़िए, झारखंड की जलवायु बिहार से अच्छी है, मतलब जलवायु और किससे हो गया कंपैरिजन? स्टेट से। जब भी करना था तो जलवायु की कंपैरिजन जलवायु से करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए था? द क्लाइमेट ऑफ झारखंड इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ बिहार। ठीक है, अब रूल क्या कहता है कि हम लोग सेम नाउन को रिपीट ना करके, ठीक है, सेम नाउन को रिपीट ना करके या तो दैट ऑफ या तो दोज ऑफ का यूज कर सकते हैं। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दैट ऑफ का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो दोज ऑफ का यूज करेंगे। तो गौर कीजिए, क्लाइमेट सिंगुलर लिखा, इसीलिए हमने वर्ब को भी सिंगुलर यूज किया। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा सिंगुलर फॉर्म में? दैट ऑफ। अब ये मेरा सेंटेंस सही हो गया। दैट ऑफ का मतलब द क्लाइमेट ऑफ। समझ गए? अगर यहाँ क्लाइमेट्स लिख दें, सपोज कीजिए यहाँ प्लूरल कर दें, तो यहाँ इज का क्या हो जाएगा? आर। और यहाँ दैट ऑफ की जगह क्या यूज करना होगा? दोज ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर द वर्ड्स प्रेफर और प्रेफरेबल, आफ्टर द वर्ड प्रेफर और प्रेफरेबल टू इज यूज्ड, नॉट देन। जब हम लोग प्रीफर और प्रेफरेबल से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसके साथ टू का यूज करते हैं, देन का यूज करना गलत होता है। ठीक है, जैसे आई शैल प्रेफर डेथ देन बेग या टू बेग। कहने का मतलब क्या है कि मैं भीख मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। ठीक है, तो चॉइस दो है, दो चॉइस में से किसी एक चॉइस को चूज कर रहे हैं और प्रेफर का यूज करके। तो ध्यान क्या रखना है कि प्रेफर से अगर दो चॉइस में से किसी भी एक चॉइस को हम कंपेयर करके चूज करते हैं, तो वहां पे मेरा जो कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज होना चाहिए वो हमेशा टू होना चाहिए। तो सेंटेंस क्या होगा सही? आई शैल प्रेफर डेथ टू बेग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, डेथ इज प्रेफरेबल टू ऑब्लिक दैन बेग। मतलब क्या हुआ? भीख मांगने से बेहतर मौत है। तो आप खुद समझ चुके होंगे कि प्रीफर या प्रीफरेबल लिखे तो हम आगे कंपैरिजन किससे करते हैं? टू से। अगर दैन लिखा जाए तो गलत। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर द वर्ड सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये चार वर्ड आप याद रखेंगे। एग्जाम में यही चार वर्ड आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चार वर्ड भी कहीं भी लिखा हो तो इनके साथ भी कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टू। अगर हम इसके साथ देन का यूज कर दिए तो वो गलत होगा। जैसे ही सीनियर टू मी, वह मुझसे बड़ा है। अगर हम बोलेंगे ही सीनियर देन मी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा अभी तक। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्हें नहीं समझ में आया वो वीडियो को दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें। ये हाफ पार्ट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।